हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग बढ़िया हैं। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एनएससी के बारे में कोई अपडेट दीजिए, इसके आंसर की कब तक आ सकती है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, भी आंसर की कब तक आ सकती है या री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो उस सारी चीज़ के बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। ठीक है ना। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं और सोयल साइंस का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको कोर्स दिया जाता है। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार आप, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। देखिए, यदि अपने बात करें इस साल के एनएससी एग्ज़ाम के बारे में, तो इस साल आप सभी को पता है कि इस बार एग्ज़ाम जो है उसके अंदर चीटिंग हुई है। ठीक है, जयपुर जो है वहाँ से 14 जने जो है वो पकड़े गए थे। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अपने जब एनएससी की साइट पे जाते हैं तो वहाँ पर अपने को कोई अपडेट नहीं मिल रही, तो आपको कैसे पता। तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा कि मुझे कहाँ से ये अपडेट मिली है। यदि अपने देखें आंसर की बात करें तो पिछले साल जो है एग्ज़ाम हुआ था एनएससी का, तो उसकी आंसर की जो है वो लगभग 10 दिन के अंदर अपनी आंसर की आ गई थी। लेकिन अभी तक जो है इस साल जो अभी तक आई नहीं है, लगभग 1.5 महीने से ऊपर जो है एग्ज़ाम को हो गए हैं, फिर भी अभी तक इसकी आंसर की नहीं आई है। तो देखिए इसका कारण क्या है, क्योंकि एक तो आपको पता है कि एग्ज़ाम लीक हुआ है और आंसर की नहीं आई है, मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही है। या तो सीधा अब आंसर की आएगी या री एग्ज़ाम होएगा। अब देखिए मेरे क्या है, कुछ जानकार है जो एनएससी के अंदर लगा हुआ है, तो उससे मुझे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि क्योंकि आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम जो 14 बच्चे पकड़े गए वो कहाँ से हैं, जयपुर सेंटर से पकड़े गए थे। ठीक है ना, मतलब जयपुर के अंदर जिनका एग्ज़ाम था वहाँ पर 14 बच्चों को पकड़ा गया था जो नकल करा रहे थे। तो उन्होंने मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जिनका एग्ज़ाम जयपुर के अंदर हुआ था उन लोगों का री एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, मतलब सिर्फ जिनका सेंटर जयपुर आया हुआ था उनका ही री एग्ज़ाम होएगा, यदि री एग्ज़ाम होता है तो। ठीक है, सभी बच्चों का री एग्ज़ाम नहीं होएगा, सिर्फ जयपुर वालों का होएगा और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन होकर उसकी कट ऑफ बनेगी। यदि री एग्ज़ाम नहीं होता है तो क्या होगा कि ये जो 14 स्टूडेंट्स जो हैं इनको क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ निकल जाएगी। तो आप मान के चलिए कि पिछले साल जो है 10 दिन के अंदर जो इसकी आंसर की आ गई थी अभी तक नहीं आई है और लगभग 1.5 महीने को होने को चल गया। तो इसकी जो आंसर की है, यदि री एग्ज़ाम नहीं होता है, मतलब जो कह रहे हैं कि जयपुर वालों का द्वारा एग्ज़ाम हो सकता है, यदि उनका एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपकी जो आंसर की है वो मार्च तक आ जाएगी। ठीक है, मार्च के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। यदि मार्च के अंदर आंसर की नहीं आती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस पर अपने कोई भी फिर राय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो अंदरूनी खबर मिली है वो यही है कि या तो मार्च तक इसकी आंसर की आ जाएगी या फिर इसका जिनका सेंटर जयपुर आया था उनका एग्ज़ाम दोबारा होएगा। ठीक है, ये 2 अपडेट थी इससे रिलेटेड, एनएससी से रिलेटेड, तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि मार्च तक इसकी आंसर की आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना ये समझ लेना कि री एग्ज़ाम होएगा और जयपुर वालों का सिर्फ। ठीक है ना, और यदि हो सकता है, क्योंकि देखो ये क्या है, एक कॉरपोरेटिव है। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या है, आपको मतलब जो वैकेंसी है वो कैंसिल भी हो सकती है, उसका कोई पता नहीं है, अपने कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह हो गया है, इतना टाइम हो गया, या तो कुछ अपडेट मिलना चाहिए था, कुछ अपडेट भी नहीं दे रही हैं। और ये मुझे कुछ अपडेट मिली थी तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि सुबह भी 2 कमेंट आए हुए थे कि सर जो आंसर की है वो कब तक आएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो मेरे को जो सूचना मिली थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये 2 न्यूज़ दी है कि या तो जयपुर वालों का री एग्ज़ाम होएगा, ठीक है, और यदि री एग्ज़ाम नहीं होता है तो मार्च तक आपकी आंसर की आ जाएगी। यदि मार्च तक नहीं आती है तो ये फिर जयपुर वालों का री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन होकर इसकी दोबारा कट ऑफ बनेगी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को एफसीआई के नोटिफिकेशन की जो इंतज़ार था, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो आपकी वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। उसके बारे में कोई भी आपका डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, और जो कितनी वैकेंसीज आ सकती है वो भी बताऊँगा, क्योंकि एक आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर आजकल वीडियो चल रही है, लगभग उसके अंदर शायद 33,500 कुछ वैकेंसीज दिखा रखी है, और उसके अंदर एग्रीकल्चर वालों की अलग से वैकेंसीज जो है वो दिखा रखी है। लेकिन वो है कि उतने पद खाली है, उतनी वैकेंसीज नहीं आएगी, उतने पद खाली है, तो कितनी आ सकती है उसके बारे में बात करेंगे, क्या सिलेबस है और क्या आपकी जो है स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा अपने साथ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और यदि आपका कोई भी भाई बहन
ट्वेल्थ क्लास के अंदर है और आरबीएसई बोर्ड के अंदर है, ठीक है, आरबीएसई बोर्ड के अंदर है, ट्वेल्थ क्लास के अंदर है। तो उस स्टूडेंट को इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अगले 2-3 दिनों के अंदर मैं जो है मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर ट्वेल्थ का सारा सिलेबस जो है रिवीजन करवाऊंगा, प्लस एक एग्ज़ाम आपको जो है मतलब मॉडल एग्ज़ाम जो है वो बना के दूंगा, मॉडल पेपर बना के दूंगा, जिसमें से लगभग क्वेश्चन आपके आएंगे। पिछले 2 सालों से मैं यूट्यूब पे ना तो एग्ज़ाम रिलीज़ करता हूँ, ना किसी अदर स्टूडेंट को देता हूँ जो मेरे से पढ़ते हैं। मतलब मैं कभी कभार पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, लगभग इसी महीने के अंदर जनवरी फरवरी में पढ़ाता हूँ, और जो मैं उनको एक पेपर बना के देता हूँ लगभग 70 से 80% उसी के अंदर से आ जाता है। तो वही चीज़ है, वो यूट्यूब पे मैं आपको इस साल जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आपका कोई भी भाई बहन यदि आरबीएसई बोर्ड के अंदर है और ट्वेल्थ क्लास के अंदर है तो उसको इस प्लेटफॉर्म से जरूर जोड़िएगा। अगले 3-4 दिनों के अंदर जो है ट्वेल्थ वालों की सॉइल केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर की जो मैराथन क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।